हेलो एवरीवन, गाइज माय नेम इज विनीत कांकरे एंड आई एम योर कॉन टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल। सो दोस्तों, जीमैट फाउंडेशन बैच में अगेन आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि अलजेब्रा सेक्शन का है, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अभी हमने जस्ट देखा है, मॉड्यूलस 1। तो आज हम देखने वाले हैं मॉड्यूलस की आगे की दुनिया। ठीक है, सो मॉड्यूलस 2 में हम क्या क्या करने वाले हैं गाइज? तो डेफिनेटली यस, जो पुरानी बात है उसको तो हम एक क्विक रिकैप करेंगे, साथ ही में और भी कुछ क्वेश्चंस और भी कुछ कंसेप्ट है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो और भी कुछ जो कंसेप्ट आपको सीखना है वो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा। हाँ सर, मॉड्यूलस में बस इतने ही कंसेप्ट है? गाइज देखो, अपने बैच का नाम क्या है? फाउंडेशन बैच। तो फाउंडेशन बैच के गरिमा को यानी फाउंडेशन बैच को ध्यान में रखते हुए हमने जितना करना चाहिए उतना परफेक्टली कराया है। लेकिन यस, मॉड्यूलस में और भी कुछ कंसेप्ट है, खासकर ग्राफ्स आते हैं, ग्राफिकल है ना, थोड़ा सा और भी कुछ हेवी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट आते हैं, लेकिन वो हम आगे देखेंगे आने वाले दिनों में, बराबर। लेकिन फाउंडेशन बैच के लिए मॉड्यूलस स्टार्ट करने से पहले यानी मॉड्यूलस में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको जो एक बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है, वो आप ये दोनों सेशन में देख लोगे। तो गाइज मॉड्यूलस में सबसे पहले तो हमने क्या देखा था कि मॉड्यूलस हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट होता है, और इसका सिंपल मतलब क्या है कि इसका जो भी फाइनल आंसर आएगा गाइज, मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एनी फंक्शन, जो भी इसका फाइनल आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगा। यानी मॉड का जो भी आउटपुट है वो हमेशा क्या होता है गाइज? पॉजिटिव। ये हमने देखा था। उसके बाद गाइज हमने 3 रूल देखे थे कि जब भी आपको इस तरह से कुछ भी दिया है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, है ना, या मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन सम कांस्टेंट, या ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट, या मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन सम कांस्टेंट, बराबर। एक तो इक्वल टू आ सकता है, या ग्रेटर आ सकता है, या फिर ऐसा भी आ सकता है गाइस, ग्रेटर देन इक्वल टू, बराबर, जो बिल्कुल इसी की तरह है, हमने देखा था लास्ट टाइम, या फिर लेस देन, इसी को हम लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में भी जान सकते हैं। तो गाइज मैंने सिंपल कहा था कि सबसे पहले अगर मॉड के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मॉड को खोलना होता है, और अगर मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दिया है, या ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट दिया है ना, लेस देन या लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट दिया है गाइस, कांस्टेंट बोल रहा हूं मैं बार बार। तो मॉड अगर आपको कांस्टेंट के फॉर्म में दिया है, वेदर इट इज इक्वालिटी या इनइक्वालिटी, तो हमने क्या सीखा था कि अगर ये मॉड खोलना है, अगर इक्वालिटी वाला मॉड खोलना है तो हम क्या बोलेंगे? सीधा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के। ग्रेटर वाला खोलना है तो हम क्या बोलेंगे? x इज ग्रेटर देन के और x इज लेस देन माइनस के। अगेन गाइज यहाँ ग्रेटर देन इसलिए सिर्फ ग्रेटर और लेस आया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो हम क्या बोलते हैं? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू के और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस के। ठीक है, तो ये हुआ गाइज ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सब हमने देखा है। जिसने फर्स्ट पार्ट मिस किया है गाइज, प्लीज एक बार देख लो, सारी चीजें एकदम अच्छी से चमक जाएगी। एंड गाइज लेस में हमने क्या देखा था? x जो है, मतलब x यानी मैं बोल रहा हूँ x है, लेकिन आपको x नहीं देखना है, आपको देखना है मॉड के अंदर जो भी फंक्शन है। यहाँ मॉड के अंदर x इसलिए मैं x बोल रहा हूँ, अगर यहाँ 2x होता या x प्लस 3 होता तो मैं यहाँ x प्लस 3 बोल रहा होता। और ये सारे एग्जाम्पल के साथ हमने प्रैक्टिस करी है लास्ट लेक्चर में, बराबर। तो मॉड में जो भी फंक्शन है, अगर x है तो x इज प्लस माइनस के, या अगर x प्लस 3 होता तो x प्लस 3 इज प्लस माइनस के, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस के, समझ रहे हो? तो बस उसी तरह यहाँ अगर अगेन मॉड में x इसलिए x के फॉर्म में लिख रहा हूँ, अगर यहाँ x की जगह x प्लस 3 होता तो मैं हर चीज़ x प्लस 3 के फॉर्म में लिख रहा होता। सो ग्रेटर में क्या होता है? ग्रेटर देन के और लेस देन माइनस के, या फिर इक्वल टू है तो बस दोनों जगह इक्वल टू लगा दो। नाउ लेस में क्या होता है? अगेन मॉड के अंदर जो फंक्शन है, x है तो x प्लस 3 है तो x प्लस 3 इज लेस देन के बट इज ग्रेटर देन माइनस के। ये जो x है वो k से बड़ा, लेकिन उसी माइनस k से, k के निगेटिव वर्जन से छोटा आएगा। एंड गाइज अगर लेस देन के जगह लेस देन इक्वल टू है तो x इज लेस देन इक्वल टू के बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के। चमका क्या डिफरेंस है? सिर्फ यहाँ स्ट्रिक्टली लेस लेस है, यहाँ ग्रेटर देन मतलब लेस के साथ इक्वल टू भी लग गया। जो ऊपर था ग्रेटर में ना, सेम वही है यहाँ, स्ट्रिक्टली ग्रेटर स्ट्रिक्टली लेस, या ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, है ना। तो गाइज उसी तरह यहाँ x जो है वो k और माइनस k के एग्जैक्ट बीच में है, यानी k से छोटा माइनस k से बड़ा। यहाँ पे क्या हो सकता है? k से छोटा या इक्वल, माइनस k से बड़ा या इक्वल, यानी इक्वल टू का साइन लग गया क्योंकि यहाँ इक्वल टू था। दैट्स इट। और गाइज मैंने ये भी बताया है कि जब भी हमें रेंज के फॉर्म में लिखना होता है, हालांकि आपने इनइक्वालिटी में देखा है, बट लास्ट लेक्चर में हमने उसकी प्रैक्टिस भी की कि जब भी रेंज के फॉर्म में आपको x लिखना होता है तो गाइज आपको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट को समझना जरूरी है। जब भी मैं राउंड ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ तो इसका सिंपली मतलब क्या है? यहाँ पे हम एक्सट्रीम वैल्यूज, कौन दिख रहा है? 1 एंड 5, 1 और 5, ये दो एक्सट्रीम वैल्यूज है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उनको हम एक्सक्लूड करेंगे। इसको ओपन इंटरवल, ओपन एंडेड ब्रैकेट बोला जाता है ना, एक्सक्लूसिव ब्रैकेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 1 और 5 को एक्सक्लूड करते हैं, और स्ट्रिक्टली उनके बीच में जो वैल्यूज है, 1 और 5 के बीच में जो भी वैल्यूज है, इंटीजर, डेसिमल, सब कंसिडर करेंगे।
लेकिन 1 और 5 के बीच में, एक्सक्लूडिंग 1 एंड 5। लेकिन वही 1 एंड 5 अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लूँ तो उसका सिंपली मतलब क्या है, 1 एंड 5 के बीच में तो सब लेना ही है, बट इंक्लूडिंग 1 एंड 5, मतलब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में हम एक्सट्रीम वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं। इंक्लूसिव टाइप ऑफ ब्रैकेट, क्लोज एंडेड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये सारे उसके नाम है। तो गाइज यहाँ पे हम एक्सक्लूड करते हैं एक्सट्रीम लिमिट को, यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। सो दैट्स इट। ये था हमारा ओवरऑल रिकैप पिछले क्लास का। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत हमने देखे, वो आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो पिछले पार्ट से फिर से। सो गाइज मॉड्यूलस के और भी कुछ कंसेप्ट डायरेक्ट हम क्वेश्चन में देखेंगे एंड न्यूमेरिकल। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए जितना इंपॉर्टेंट है वो सब करा दिया है, बट मॉड्यूलस और भी वास्ट है जो हम आने वाले दिनों में डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन फाउंडेशन के लिए इतना इनफ है। चलो गाइज अब शुरू करते हैं। गाइज अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, बोला है सॉल्व फॉर एम, यानी एम की देखो ऑप्शन देख के आपको समझेगा रेंज निकालना है, और आपको क्या दिया है, एम स्क्वायर माइनस 17 मॉड ऑफ एम प्लस 72 इज लेस देन 0, इनइक्वालिटी के फॉर्म में। गाइज इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया है। मुझे बताओ यार, ये सिंपली आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड मॉड का मीनिंग क्या होता है, मॉड का मतलब क्या है, स्टार्ट में बताया मैंने, मॉड का जन्म हुआ क्यों है कि आउटपुट आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देने के लिए। तो गाइज मुझे बताओ, स्क्वायर भी तो यही काम करता है, स्क्वायर या कोई भी इवन पावर, स्क्वायर या कोई भी इवन पावर, अगर आप किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर ले लो, है ना, मैं तो स्क्वायर के फॉर्म में बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर है, हालांकि आप किसी भी पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू की इवन पावर ले लो, फिर इवन में 2, 4, 6, 8 कुछ भी चलेगा। तो गाइज आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही तो आता है। आउटपुट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही तो आता है। मॉड का भी क्या काम है, मॉड का भी काम वही है, पॉजिटिव। तो मुझे बताओ, जब भी एम स्क्वायर आएगा मैं उसको मॉड ऑफ एम स्क्वायर लिख सकता हूँ, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन को एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, एक सेम ढांचे में लाने के लिए। एक जगह सिर्फ एम दिख रहा है, एक जगह सिर्फ मॉड एम दिख रहा है, बट गाइज यहां से याद रखो कि जब भी अगर आपको एम के ऊपर स्क्वायर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर इवन पावर दिख रही है, स्क्वायर रेस टू 4 रेस टू 6 इवन पावर दिख रही है, तो आप उस वेरिएबल को सीधा मॉड में भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर का भी वही काम है, आउटपुट पॉजिटिव देना, मॉड का भी वही काम है, आउटपुट पॉजिटिव देना। इवन पावर का भी वही काम है, आउटपुट पॉजिटिव देना, मॉड का भी वही काम है, आउटपुट पॉजिटिव देना। सो यस गाइज, जस्ट क्वेश्चन को एक सेम ढांचे में लाने के लिए मैं डेफिनेटली जो एम स्क्वायर है उसको मॉड ऑफ एम स्क्वायर, उसको मॉड ऑफ एम स्क्वायर लिख सकता हूं। और गाइज खत्म। अब आपके लिए ये एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। किस फॉर्म में, जनरली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स फॉर्म में होता है ना, एक्स के फॉर्म में होता है, लेकिन इस बार हमारा एक्स कौन है, मॉड एम। इस बार हमारा एक्स कौन है, मॉड एम। सो गाइज अगर मैं इसको अपने जनरलाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूं तो आपने क्या सीखा है, मल्टीप्लीकेशन ए इंटू सी। अब यहाँ पे ए के जगह ए, मतलब एक्स की जगह कौन आ गया है, मॉड एम, है ना। जहाँ पे हम एक्स स्क्वायर बोलते हैं वहाँ मॉड एम का स्क्वायर है। फिर मिडल टर्म में जो एक्स होती है वहाँ मॉड एम आ गया। एंड गाइज यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी आ गई, बराबर। ए मतलब कौन होता है, एक्स स्क्वायर का, यानी मॉड एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, एंड सी मतलब कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो कि 72 है। सो गाइज मल्टीप्लीकेशन शुड बी 72, याद है ना, क्वाड्रेटिक सीखा है आपने हाल ही में। तो मल्टीप्लीकेशन शुड बी 72 और एडिशन शुड बी जो बी होता है उसके बराबर, है ना। बी मतलब कौन, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट, तो -17। गाइज -17, मुझे बताओ ऐसे कौन से दो फैक्टर है गाइज जो आपको एडिशन -17 और मल्टीप्लीकेशन 72 दे। ऐसे दो फैक्टर है, -8 -9, बराबर। देखो -8 -9 का एडिशन -17 होगा, एंड माइनस इंटू माइनस +72। गाइज अब देखो, मुझे बताओ, फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था, अगर मुझे उसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है, मुझे इस बार एम की वैल्यूज नहीं निकालनी, मुझे फैक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, एज इट इज ये जो दो फैक्टर मिले हैं उसको हम वेरिएबल के साथ चिपका देते हैं। जो दो फैक्टर मिले हैं एज इट इज मतलब क्या है, मेरा मतलब यहाँ पे जो साइन दिया है उस साइन के साथ हम वेरिएबल के साथ चिपका देते हैं, यानी मॉड एम। इस बार वेरिएबल कौन है हमारा, मॉड एम है ना, एक्स नहीं है, मॉड एम है। सो मॉड एम -9 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है। सो फर्स्ट हमें क्या मिला गाइज, मॉड एम -9, बराबर। और सेकंड क्या मिला, मॉड एम, सेकंड फैक्टर है -8, तो -8 एंड इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि इसी इक्वेशन को मैंने फैक्टर फॉर्म में ऐसे लिख दिया। इसी इक्वेशन, अरे सिंपल है यार, यही इक्वेशन अगर ऐसा होता आपका, देखो जस्ट इमेजिन करो, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर -17m प्लस 72 इज लेस देन 0। आप क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन 72 है ना, 1 इंटू 72 एडिशन -17। तो ऐसे दो फैक्टर आपको यही मिलते हैं, तो आप क्या बोल देते थे, x -9 x -8
इज लेस देन 0। तो ये x के फॉर्म में ना होते हुए ये हमारा इक्वेशन मॉड m के फॉर्म में, मैंने बोल दिया ना x के जगह इस बार वेरिएबल कौन है, मॉड m, तो मैंने मॉड m के फॉर्म में लिखा, खत्म। और उसके आगे फिर आप इनइक्वालिटी सीखे हो गाइस, हाल ही में आप इनइक्वालिटी सीखे हो बराबर अपने इसी फाउंडेशन बैच में, और यहाँ पे यूज होता है वेवी कर्व मेथड गाइस, याद है ना वेवी कर्व मेथड। अब आपको यहाँ पे फैक्टर लेना होता है, क्रिटिकल पॉइंट लेने होते हैं, है ना, फैक्टर से क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट हम बोलते हैं उन वैल्यूज को जो इन इंडिविजुअल ब्रैकेट को जीरो बना दे। मुझे बताओ गाइस, अब अगर मुझे इस ब्रैकेट को जीरो बनाना है तो मॉड m क्या लेना होगा, 9, और मॉड m 9 मतलब m की वैल्यू क्या मिलेगी, ये अभी तो आपने सीखा था, ये अभी तो आपने सीखा था मॉड x इज इक्वल टू अगर k है तो x की वैल्यू क्या मिलती है, प्लस माइनस k। लास्ट लेक्चर में तो एग्जाम्पल भी देखे हैं बट अभी आपने रिवाइज भी किया है, रिकैप। तो गाइस मॉड m अगर 9 है तो m क्या मिलेगा, प्लस माइनस 9, यानी एक वैल्यू हुई प्लस 9, एक हुई माइनस 9। चलो सेकंड में भी अगर देखो इस ब्रैकेट को मुझे जीरो करना है तो डेफिनेटली ये ब्रैकेट जीरो कब होगा, यहाँ 9 है मतलब मॉड m को 9 लेना होगा, तो मॉड m 9 यानी m मिला प्लस माइनस 9, तो दो क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गए। सेम उसी तरह अगर इस ब्रैकेट को जीरो करना है तो मुझे यहाँ पे -8 है तो इस मॉड m को क्या करना होगा, 8, मतलब ये m क्या मिला, प्लस -8। मतलब गाइज मुझे 4 क्रिटिकल पॉइंट मिले जस्ट बिकॉज इस बार वेरिएबल मॉड के फॉर्म में है। तो भले ही दो ब्रैकेट है, आपने देखा होगा इनइक्वालिटी में दो ब्रैकेट है x के फॉर्म में तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिलते थे, बट इस बार दो ही ब्रैकेट है लेकिन मॉड के फॉर्म में, तो 4 क्रिटिकल पॉइंट मिले। यही अगर ऐसा होता x माइनस 9 x माइनस 8 तो आपको दो ही क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, 8 और 9 बराबर। लेकिन गाइज इस बार मॉड है तो आपको इस बार कितने क्रिटिकल पॉइंट मिले, 4, प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 9, खत्म। चलो शुरू करते हैं। अब हो ही गया, मतलब शुरू क्या, खत्म ही हो गया अब। ये मिले आपको गाइज 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 9 क्रिटिकल पॉइंट। तो नंबर लाइन पे सबसे छोटा, फिर उससे जस्ट बड़ा, फिर बड़ा और सबसे बड़ा लिख लिया हमने। और फिर आपको पता है ना वेवी कर्व मेथड, आपको क्या करना होता है, आपको भाई टोटल अगर कितने रीजन बने, एक ये रीजन बना, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, बराबर इन 5 रीजन में से कोई भी एक रैंडम वैल्यू लेना है, कोई भी एक रैंडम वैल्यू, और यहाँ पे रख के देखना और चेक करना है कि आने वाला सॉल्यूशन ये 0 से बड़ा आ रहा है या छोटा। ठीक है, डेफिनेटली 0 तो नहीं आएगा क्योंकि 0 तो किस पे आता है, इसीलिए तो हम पहले वो पॉइंट निकाल लेते हैं ना जो 0 दे रहे हैं, वो पॉइंट हम निकाल लेते हैं जो 0 दे रहे हैं, उसी को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब आपको कौन सी वैल्यूज रखनी है, इन रेंज के बीच की या बात की, जैसे कि आपको अगर 9 के बाद अगर मैं 10 रखूँ गाइज, अगर मैं मन देख लूँ 10 अगर रखूँ तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, ये वैल्यू आएगी 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 8 2, यानी पॉजिटिव आ रही है। और पॉजिटिव में हम हमेशा वेवी कर्व कहाँ लेंगे, ऊपर, है ना, नंबर लाइन के ऊपर। एंड गाइस वेवी कर्व में आपने सीखा होगा कि जब इस तरह से लीनियर फैक्टर बनते हैं, लीनियर फैक्टर, तो वेवी कर्व हमेशा क्या होता है, अगर ये ऊपर आया है तो अगला पक्का नीचे आएगा, फिर अगला पक्का ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। कितने रीजन हो गए गाइस, एक ये रीजन था, फिर 8 और 9 के बीच में, -8 8 के बीच में, -9 -8 के बीच में, और -9 के इधर, 5 रीजन थे। लेकिन आपको पांचों करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने इनइक्वालिटी में ट्रिक सीखी होगी, राहुल सर ने वो टॉपिक लिया है आपका, है ना, एक बार देख लेना, भूल गए होंगे तो गाइज यहाँ पे हमने सिंपली, चाहे तो वेवी कर्व मेथड का एक पूरा वीडियो अपने इस चैनल पे गाइज, है ना, वन शॉट वेवी कर्व मेथड पे मैंने डाला है, वो एक बार देख लेना, वन शॉट वेवी कर्व, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक्स बताई हुई है। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये पॉजिटिव जा रहा है, आपको क्या करना है, 9 के इधर की, इधर मतलब हमेशा बड़ा होता है, 9 के आगे कोई भी एक वैल्यू ले लो, 10 ले लिया, सपोज 11 ले लिया, तो ये 10 माइनस 9 पॉजिटिव, 10 माइनस 8 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ओवरऑल आंसर अगर पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, तो आपको हमेशा कहाँ रखना है, ऊपर, है ना। और फिर अगर ये लीनियर फैक्टर है तो हर रीजन चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा फिर ये वेवी कर्व कैसे जाएगा, इस तरह से, अगर पहला रीजन ऊपर आया तो फिर ये नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, दैट्स इट, ये फिक्स है। चाहे तो तसल्ली कर लो। अगर मैं 8 और 9 के बीच में -8 रख के देखता तो -8.5, सॉरी प्लस 8.5, अगर मुझे ये रीजन ट्राई करना है, ये वाला, है ना, तो 8 और 9 के बीच में कौन आता है, 8.5 या 8.6 या 8.4, कोई भी रखो, बट ऐसी वैल्यू जो 8 और 9 के बीच में आती है स्ट्रिक्टली। तो गाइज अगर मान लो मैं 8.5 रखता तो 8.5 का मॉड तो 8.5 ही होगा, लेकिन मॉड ऑफ 8.5 8.5 हुआ, बराबर, मॉड ऑफ 8.5 8.5 हुआ, लेकिन -9 है, तो ये आंसर क्या आएगा, निगेटिव, एंड 8.5 माइनस 8 क्या आएगा, पॉजिटिव, बराबर। तो ये आंसर पॉजिटिव, ये आंसर निगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव, एंड निगेटिव हमेशा क्या होता है, लेस देन 0, और देखो इसलिए मैंने लेस देन 0 लिया। अगेन -8 और 8 के बीच में, -8 और 8 के बीच में कई सारे नंबर आते हैं, कोई भी एक रख लो, मान लो 2 रख लूँ, 2 माइनस 9
निगेटिव, 2 माइनस 8 निगेटिव, बट निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, देखो इसलिए ऊपर लिया। वापिस -9 -8 के बीच में -8.5 रख लो, माइनस का मॉड प्लस ही आएगा, माइनस का मॉड प्लस ही आएगा, लेकिन 8.5 - 9 निगेटिव, 8.5 - 8 पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, फिर से इसलिए नीचे आया। एंड गाइज -9 के इधर यानी -10 -11 कुछ भी रख लो, उसका मॉड है, तो -10 भी रखो तो पॉजिटिव हो जाएगा, -10 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मॉड है, तो 10 - 9 पॉजिटिव, 10 - 8 पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज़ हालांकि आपको मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आप बहुत शिद्दत से इनइक्वालिटी में देख चुके हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए बता दिया, है ना, रिकैप हो गया। अदरवाइज आप चाहे तो वो इनइक्वालिटी जो जीमैट फाउंडेशन बैच में राहुल सर ने पढ़ा है वो रिवाइज कर लो, या फिर वन शॉट वेवी कर्व मेथड आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा मेरा, वो भी रिवाइज कर लो। ठीक है, तो दैट्स इट गाइज, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब आपको बोला क्या, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब हमें स्ट्रिक्टली क्या चाहिए, लेस देन जीरो हमेशा क्या होता है, लेस देन जीरो ये हमेशा निगेटिव होता है। सो निगेटिव में हमारे लिए दो रीजन कौन से हैं, 1 और 2, है ना, ये हमें नहीं चाहिए पॉजिटिव वाले। और गाइज स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है, जब स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है तो हम एक्सट्रीम वैल्यूज को क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू को एक्सक्लूड करते हैं, है ना, याद है ना, इंक्लूड करना है तो हम उसको पूरा सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर हमें एक्सक्लूड करना है, यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, सो गाइज मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फिर -9 से लेकर -8, और एक्सक्लूड करना है, इसलिए अभी जस्ट मैंने रिकैप कराया था, एक्सक्लूड करना है एक्सट्रीम वैल्यू को तो राउंड ब्रैकेट लेंगे, है ना, और को हम यूनियन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था। और दूसरा आएगा ये वाला 8 to 9, अगेन एक्सट्रीम वैल्यू एक्सक्लूड, सो -9 -8 एंड 8 9, वो भी राउंड ब्रैकेट में, ये आपको पूरा दिख रहा है ऑप्शन ए में। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है गाइज, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, जहां स्क्वायर दिख रहा है वहां तो बिल्कुल आंखें बंद करके कैंसिल करो ऑप्शन को। नन ऑफ दिस तब आता है जब सारे कैंसिल होते, लेकिन ए ऑप्शन है इसलिए ये भी कैंसिल, चमका गाइस, दैट्स ऑल। तो मैक्सिमम आपने यहाँ इनइक्वालिटी यूज की, बस स्टार्ट का छोड़ दो, तो स्क्वायर या इवन पावर को आप सीधा मॉड भी लिख सकते हो, क्योंकि मॉड का भी मतलब है आउटपुट पॉजिटिव देना, और इवन पावर का भी मतलब है आउटपुट पॉजिटिव देना। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मॉड एम के फॉर्म में, ये बने उसके फैक्टर, फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, आगे का काम वेवी कर्व मेथड जो इनइक्वालिटी में सीखा था, जो इसका पार्ट ही नहीं है, ऑलरेडी इनइक्वालिटी में सीख चुके हो, है ना, फिर भी रिकैप करा दिया। कोई भी इन जितने भी रेंज बने, 9 के आगे एक रेंज, 8 और 9 के बीच में 2, -8 8 के बीच में 3, -9 -8 के बीच में 4, और -9 के इधर 5 में से हर सेक्शन में से आपको कोई भी एक रैंडम वैल्यू रखना है और चेक करना है ओवरऑल आंसर पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ऊपर कर लो कर्व, निगेटिव लेस देन 0 आ रहा है तो नीचे कर लो। बट जब लीनियर फैक्टर बनते हैं तो उसकी भी ट्रिक आपने सीखी है, बस एक बार चेक करो, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो फिर बाद में इसी तरह साइन कर्व चलता है ना, जिगजैग अल्टरनेट। और अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू काउंट नहीं होगी, अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू होता तो डेफिनेटली ये भी काउंट होता, ये भी काउंट होता, है ना, अगर लेस देन इक्वल टू होता तो। बट नहीं गाइस, यहाँ पे सिर्फ क्या है, इक्वल टू, तो ये वैल्यूज काउंट नहीं होगी, इसलिए राउंड ब्रैकेट। तो ऑप्शन ए इज द आंसर गाइस। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला सवाल। सो देखो अगेन अगला सवाल, अगेन यार पिछले क्वेश्चन से कई ज़्यादा इजी है ये, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो भी उसने क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया था, उससे फैक्टर आपने निकाला था, इस वाले में ऑलरेडी फैक्टर निकाल दिया है इनइक्वालिटी के फॉर्म में, लेकिन इस बार लेस देन इक्वल टू भी है। सो देखो खत्म करो यार, अगेन क्रिटिकल पॉइंट आपको देखना है, क्रिटिकल पॉइंट इसका तो बहुत इजी है, इसका तो क्रिटिकल पॉइंट -5 आ जाएगा, मैंने कहा ना क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या, जो इंडिविजुअल ब्रैकेट को 0 करे, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट -5 आ जाएगा। अगेन अगर मुझे इसको 0 करना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गया -5 इस वाले का, अब अगर मुझे इसको 0 करना है तो मॉड x को क्या करना होगा 2, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो अगर मॉड x 2 है तो x के यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे +-2, यहाँ पे एक ही मिलेगा क्योंकि यहाँ सिर्फ एक से, पिछले एग्जांपल में आपने देखा था दोनों में मॉड थे, इस बार एक ही मॉड है, तो खत्म करो गाइस। तो 2 क्रिटिक, एक है -5, सबसे छोटा पहले, फिर -2 एंड 2, खत्म। अब आपको क्या करना है, इस बार कितने रीजन बने, एक 2 के आगे, फिर इन दोनों के बीच में 2, फिर इन दोनों के बीच में 3 और -5 के इधर 4 रीजन है। लेकिन देखो दोनों लीनियर, लीनियर मतलब क्या, कहीं पर भी यहाँ पावर दी है, जैसे यहाँ x² दिया ऐसा कुछ हुआ है, या यहाँ पे x³ दे दिया मॉड x का, नहीं गाइज, जहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है उसको लीनियर बोलते हैं। तो यहाँ देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब ये लीनियर है, और लीनियर में आप क्या कर सकते हो, लीनियर में आप स्ट्रिक्ट सिंपली वो
बस एक रीजन ट्राई करो और फिर ऑल्टरनेट वाला कंसेप्ट यूज करो। अगर ये ऊपर आया तो फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अगर ये नीचे आया तो ऊपर नीचे, ठीक है। इसमें भी ट्रिक है, इसमें भी ट्रिक है। पावर अगर होता तो क्या करे सर, उसमें भी ट्रिक है। वो सारी ट्रिक्स मैंने अपने वन शॉट वेवी कर्व में कवर कराई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चाहे तो इसी चैनल पे है, वन शॉट वेवी कर्व देख लेना, कई सारी ट्रिक्स उसमें ली है। तो गाइज अगेन दो से ज्यादा अगर मैं कुछ भी लूँ, कुछ भी 3 ले लो, सो ये 3 - 2 पॉजिटिव, 3 + 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, खत्म गाइज। मतलब ये बन गया ऊपर, तो पक्का अब ये नीचे बनेगा, फिर ये ऊपर बनेगा, ये नीचे बनेगा, है ना। अब इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैंने कहा है आपको तसल्ली करना है तो इसके बीच में कोई भी -2 और 2 के बीच में कोई भी 0 1 लेके ट्राई कर लेना, पक्का आपको ये ओवरऑल प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। एक ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा, एक ब्रैकेट निगेटिव आएगा, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव ही मिलेगा। सेम गाइज इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू ट्राई कर लेना, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो वो तो आप ट्राई कर सकते हो, बट ये सारी इनइक्वालिटी की बातें जो ऑलरेडी सीखे हो, तो हमें पता है अगर ये हमें पॉजिटिव मिला है और ये दोनों लीनियर है फैक्टर, तो अब ये अल्टरनेट ही चलते हैं। जितने भी रीजन बने हैं 1 2 3 4, अब ये अल्टरनेट चलेंगे, बस एक ट्राई कर लो, फिर बाकी फिर अगर ये पॉजिटिव तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। आपको इस बार लेस देन इक्वल टू बोला है, मतलब फिर से ये ऊपर वाले हमें नहीं चाहिए, हमें स्ट्रिक्टली ये दोनों चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 यानी नीचे वाले, ग्रेटर बोला होता तो ऊपर वाले, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव होता है, तो ग्रेटर मतलब पॉजिटिव। अगर लेस देन बोला है तो फिर से जैसे मैंने आपसे कहा, लेस देन इक्वल टू मतलब क्या होता है, निगेटिव, यानी नंबर लाइन के नीचे। बट गाइज इस बार इक्वल टू भी है, तो इस बार हम एक्सट्रीम वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। तो एक तो ये है, अब यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी का माइनस, है ना। इधर होता है इन्फिनिटी का, सबसे इधर होता है इन्फिनिटी प्लस, सबसे इधर होता है इन्फिनिटी माइनस। नंबर लाइन का फिक्स रूल है, एक्सट्रीम इन्फिनिटी प्लस, एक्सट्रीम लेफ्ट इन्फिनिटी माइनस। बट इन्फिनिटी ये क्या है, रियल नंबर नहीं है, माइनस हो चाहे प्लस हो, ये रियल नहीं है, तो इसको तो हम हमेशा राउंड ब्रैकेट देंगे। भले या लेस देन इक्वल टू है, तो जो रियल नंबर है उसके अराउंड हम स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे, उसको हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन इन्फिनिटी कभी काउंट नहीं होंगी गाइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी साइन। लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, कभी इन्फिनिटी काउंट नहीं होगी। इसलिए यहाँ तो इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, इसके इर्द गिर्द हमेशा राउंड ब्रैकेट आएगा, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन -5 को जरूर काउंट करेंगे। -5 हमें ये 2 रीजन करना है ना, एक तो ये रीजन है ना, और दूसरा ये रीजन, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5 को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। तो देखो बराबर स्क्वायर, और यानी यूनियन, और ये रीजन अगेन -2 को भी इंक्लूड करेंगे, 2 को भी इंक्लूड करेंगे। सो गाइज माइनस इन्फिनिटी पे राउंड -5 स्क्वायर एंड दोनों स्क्वायर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ए में भी देखो लगभग वही वैल्यूज है, लेकिन सब राउंड राउंड दिया, बट इस बार इक्वल टू भी है ना यार, तो राउंड फेल हुआ, बराबर राउंड फेल हुआ। गाइज यहाँ तो यही बदल गया, 2 टू इन्फिनिटी, नहीं इन्फिनिटी तक जा ही नहीं रहा है हमें, है ना, -2 to 2 ही आ रहा है। यहाँ तो भाई इन्फिनिटी तो मतलब टेक्निकली गलत हो गया, माइनस इन्फिनिटी को स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, इन्फिनिटी को स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, तो ये तो टेक्निकली गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा था गाइस, ऑप्शन बी। चलो यार, सो गाइज अब जैसे मैंने कहा था नए कंसेप्ट भी सीखेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन से आपको एक नया कंसेप्ट सिखाता हूँ। जब भी फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इस तरह से आपको मॉड में दे दिया है गाइज, तो याद रखना सबसे पहले तो इसको पढ़ना सीखो। जब भी मॉड ऑफ a माइनस बी बोला है ना, इसको पढ़ते भी है। सर पढ़ते क्या, पढ़ा तो सही हमने मॉड ऑफ a माइनस बी, और क्या पढ़े गाइज, पता है मॉड ऑफ a माइनस बी को एक्चुअल प्रैक्टिकल टर्म में कैसे पढ़ा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, और डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम b, डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम b, और डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। मैंने बिटवीन लिखा है तो बिटवीन a एंड b। सो गाइज a का डिस्टेंस फ्रॉम b या b का डिस्टेंस फ्रॉम a या डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, कुछ भी पढ़ो, है ना, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b पढ़ो, या डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम b पढ़ो, या डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम a पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट ये होता क्या है, इन शॉर्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है। तो गाइज क्वेश्चन आपको बोल रहा है मिनिमम वैल्यू निकालो। अब आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकली समझना इजी है, तो मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है इसका। मुझे बताओ गाइज ये क्या है, x का डिस्टेंस फ्रॉम 10। अगेन अगर मैं नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट यानी क्या, जो इसको 0 कर दे, जो इसको इंडिविजुअली 0 कर दे, जो इसको इंडिविजुअली 0 कर दे, ऐसी x की वैल्यू, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू, तो इसको 0 करने वाली x की वैल्यू है 10, नंबर लाइन पे लिख लो, और हमेशा कैसे लिखो, छोटे से बड़ा बड़ा। इसको 0 करने वाली वैल्यू है 20, इसको 0 करने वाली वैल्यू है 40। अब क्वेश्चन बोल रहा है x का डिस्टेंस फ्रॉम 10, x का डिस्टेंस फ्रॉम 20, है ना, पढ़ो इसको अब इस तरह से।
तो x का डिस्टेंस फ्रॉम 10, x का डिस्टेंस फ्रॉम 20 एंड x का डिस्टेंस फ्रॉम 40, इन तीनों डिस्टेंस की, इन तीनों डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2 और डिस्टेंस 3, इन तीनों डिस्टेंस का जो एडिशन है वो क्वेश्चन को मिनिमम चाहिए, वो क्वेश्चन को मिनिमम चाहिए। तो गाइज x का डिस्टेंस फ्रॉम 10, 20 एंड 40 करेक्ट, और जिसमें हमने 10, 20, 40 निकाल लिया है, लिख लिया है। अब आप सोचो कि हमें अगर ये x का डिस्टेंस फ्रॉम 10, फ्रॉम 20, फ्रॉम 40 अगर मिनिमम चाहिए, ये तीनों डिस्टेंस का टोटल है ना, प्लस मतलब क्या टोटल, अगर हमें मिनिमम चाहिए तो गाइज x को आपको ऐसे जगह रखना होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब आप सोचोगे सर एक काम करें, x को हम यहाँ रख दे। गाइज मान लो ये है 5, अगर हम यहाँ रख दे तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये 5, 10 से लेकर 5 है ना, मॉड है गाइज, मॉड है, इसलिए आप निगेटिव पॉजिटिव मत कंसिडर करना, सिर्फ पॉजिटिव लेना, सिर्फ पॉजिटिव लेना। 10 से लेकर 5 5, 20 से लेकर 5 कितना हुआ 15 एंड 40 से लेकर 5 25, मतलब ये कितना हो गया गाइज 45 हो गया, सॉरी 40 से लेकर 5 35, माय बैड, है ना। तो गाइज 20 से लेकर 5 15 होता है, यानी 20 और 5 का डिफरेंस यार, 10 से लेकर 5 तो 10 और 5 का डिफरेंस 5 का डिस्टेंस हुआ, एंड 40 से लेकर 5 यानी 40 और 5 का डिफरेंस 35 डिस्टेंस हुआ। सो गाइज मुझे बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 55, 55 क्यों, क्योंकि मैंने x को यहाँ रखा। भाई आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि आपको अगर ये डिस्टेंस मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए तो क्यों इधर रख रहे हो, क्यों इधर रख रहे हो, इससे तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, आप इधर शिफ्ट करो ना, 10 20 40 सब उधर है, उधर शिफ्ट करो। तो हम x को यहाँ भी तो रख सकते थे, हम अगर मान लो x को एग्जैक्ट अब 10 पे रखें, x को हम कहाँ रख रहे हैं एग्जैक्ट 10 पे। सो गाइज ये 10 से लेकर x का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 से लेकर x 0, लेकिन 20 से लेकर x 10 एंड 40 से लेकर 10 है ना, 20 से लेकर x मतलब 10 पे 10 हुआ, एंड 40 से लेकर x मतलब 10 पे 30 हुआ, फिर भी ये कितना आ रहा है गाइस 40 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ पे मान लो x को यहाँ से उठा के यहाँ भी रख दो ना 40 पे, तभी भी देख लो ये डिस्टेंस कितना आएगा 20 और ये डिस्टेंस कितना आएगा 30, बराबर, मतलब अभी भी कितना आ रहा है ये, अगर ठीक से देखो तो 10 से लेकर 40 30 एंड 20 से लेकर 40 20। सो गाइज अभी भी ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 50, सॉरी 10 से लेकर 40 इज 30, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है 20, हाँ तो अभी भी डिस्टेंस कितना आ रहा है गाइज 50। क्या लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर लेकिन एक जगह आपने देखा 55 आ रहा था, है ना, एक जगह देखा यहाँ पे ये डिफरेंस 10 एंड 30 40 आ रहा है, 40 पे रखो तो ये 20 और 30 50 आ रहा है। सर लेकिन मिनिमम कैसे समझे, ये तो हम ट्रायल एरर करे जा रहे हैं, कभी यहाँ रख रहे कभी यहाँ रख रहे कभी यहाँ रख रहे, सर मिनिमम का कुछ तो रूल होगा। यस गाइज, तो आपको कभी भी ये मैं तो अभी फिलहाल आपको सिर्फ क्या सिखाया कि जब भी मॉड ऑफ a माइनस बी फॉर्म में कुछ भी होगा इस तरह से, तो इसको कैसे पढ़ना है, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 10 फ्रॉम 20 फ्रॉम 40, और ये तीनों डिस्टेंस का जो टोटल है एडिशन है वो क्वेश्चन को मिनिमम चाहिए। तो अब आपने क्रिटिकल पॉइंट मॉड के हिसाब से 10 20 40 तो रख दिए, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जो इन मॉड को क्या करे, इन मॉड को जीरो करे। तो यस इन मॉड को जीरो करने के लिए x होगा 10, x होगा 20, x होगा 40, ये मिल गए क्रिटिकल पॉइंट। सो गाइज अब क्वेश्चन ये है कि सर फिर अब वो x कहाँ रखे, आपने यहाँ रख के हमको सिखाया 55 आया, फिर यहाँ रख के 40 आया, फिर यहाँ रख के 50 आया, सर ये तो हम ट्रायल एरर जा रहे हैं ना। फिलहाल तो हमें सबसे मिनिमम ये दिखा, बट क्या वाकई में ये मिनिमम है, या फिर x को मैं यहाँ भी तो कहीं रख सकता था, यहाँ भी तो, यहाँ यहाँ यहाँ, कितनी पॉसिबिलिटी है सर x को रखने की, अनगिनत। तो उसमें से इस तरह तो हम ट्रायल एरर से जा नहीं सकते, तो कोई रूल है। यस अब वो रूल क्या है गाइस, एक्स को आपको यहाँ यहाँ रैंडमली कहीं भी नहीं रखना है। एक्स का सिंपल रूल है, एक्स का सिंपल रूल है कि जो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे, एक है 10, एक है 20, एक है 40, उसमें जो सबसे मिडल वैल्यू है गाइस, उसमें जो सबसे मिडल वैल्यू है ना, 3 क्रिटिकल पॉइंट में सबसे बीच में कौन है, मिडल वैल्यू मतलब 10 और 40 के एग्जैक्ट बीच में नहीं बोल रहा हूं मैं, इन 3 क्रिटिकल पॉइंट में बीच में कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको, बीच में पॉइंट दिख रहा है 20, फिनिश। आपको x को रखना है यहां, इससे मिनिमम डिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले देख लो 10 का x से डिस्टेंस, अब x कहां पर है 20 पर, x अब 20 पर है, तो 10 का 20 से डिस्टेंस कितना हुआ 10, एंड 40 से x का डिस्टेंस, 40 से x का डिस्टेंस कितना हुआ, यानी 40 से 20 का डिस्टेंस कितना हुआ 20, एंड 20 से 20 का डिस्टेंस कितना होगा, ये तो जीरो ही होगा,
है ना, ये तो 0 ही होगा। सो टोटल डिस्टेंस x का 10 से डिस्टेंस कितना हुआ 10, x का 20 से डिस्टेंस कितना हुआ 0 क्योंकि 20 पर ही x है, एंड x का 40 से डिस्टेंस कितना हुआ गाइज, x का 40 से डिस्टेंस हुआ यानी 20 का 40 से डिस्टेंस हुआ 20, सो टोटल इज 30। गाइज 30 से मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है, 30 से ये टोटल जो है तीनों डिस्टेंस की वो 30 से कम पॉसिबल ही नहीं है। आपने चाहे तो कई जगह ट्राई कर लिया, आपने 5 पे रख के देखा था 55 आया था यानी 30 से बड़ा, आपने 10 पे रख के देखा 40 आया था यानी 30 से बड़ा, आपने 40 पे रख के देखा 50 आया था, 50 यानी अगेन 30 से बड़ा जो हमारा आया है। गाइज इनफैक्ट आप यहाँ कहीं तो रख के देख लो 50, ये डिस्टेंस आएगा 10, ये आएगा 30, ये आएगा 40, देख लो कितना बड़ा आ रहा है 40, 30 एंड 10, 80 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या चाहता है, मिनिमम। गाइस क्वेश्चन हमेशा ऐसे केस में मिनिमम ही चाहेगा, मैक्सिमम कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो फिर इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट, जितना दूर रखो उतना मैक्सिमम मिलते रहेगा, मिनिमम ही पूछेगा। और मिनिमम का सिंपल रूल होता है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिले हैं, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिले हैं गाइस, उसके एग्जैक्ट बीच वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है, एग्जैक्ट बीच वाला क्रिटिकल पॉइंट, वहां पे आपको मिलता है मिनिमम डिस्टेंस। मतलब x को यहां वहां ना रखते हुए x को बिल्कुल कहाँ रखो, एकदम बीच वाले क्रिटिकल पॉइंट पे। हर कोई फिर अगर x से मिलना चाहता है 20 तो उसको वही मिल लेगा यानी 0 डिस्टेंस, अगर 10 को उससे x से मिलना है तो उसको बस 10 का डिस्टेंस कवर करना होगा, एंड 40 को भी x से मिलना है तो उसको कितना 40 से लेकर 20 का डिस्टेंस कवर करना होगा, और ये होगा मिनिमम। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर अगर मैं यहाँ कहीं तो रख के देखता, तो रख के देख लो सर, यहाँ गई तो 15 आएगा 10 और 20 के बीच में, 15 ट्राई करे कर लो, 15 ट्राई कर लो, ये कितना हुआ 10 से, अगर मान लो मैं x को यहाँ रखूँ, ये 5 का डिस्टेंस हुआ, 20 से 15 5 हुआ, और ये कितना हुआ 25 हुआ, देख लो 25 और 5 30 और 5 35। गाइज मिनिमम पूछा था, मिनिमम अभी भी कौन है 30, मिनिमम अभी कौन है 30। आप सोचोगे सर यहाँ रखूँ तो 30 पे, अगर रखूँ तो 30 पे रख के देख लो, अगर x आप बीच में गई तो 30 पे रख के देख लो यार, सारी अपनी जो भी क्वेरीज है पूरी क्लियर कर लेंगे। अगर मान लो x 30 पे तो 10 से 30 का डिस्टेंस 20, 20 से 30 का डिस्टेंस 10, 40 से 30 का डिस्टेंस 10, अभी भी ये टोटल कितना आ रहा है 40, लेकिन मिनिमम पूछा था, मिनिमम अभी भी 30 है गाइस। तो खत्म, अब ये ट्रायल एरर करना बंद करो, ट्रायल एरर तो आपको समझाने के लिए था, अब ट्रायल एरर बंद करो। सिंपल रूल है कि ऐसे केस में क्रिटिकल पॉइंट में जो सबसे मिडल वाला पॉइंट है वहां पे x को पटक दो, रख दो, और फिर सारे पॉइंट से डिस्टेंस काउंट करो, वो सबसे मिनिमम होगा, दैट्स इट, वो सबसे मिनिमम होगा। चलो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ होता तो मॉड x माइनस 5 प्लस मॉड x माइनस 7 प्लस मॉड x माइनस 8 प्लस मॉड x माइनस 9 प्लस मॉड x माइनस 11, ठीक है गाइज। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ तो भी मैंने 3 मॉड दिए थे, 5 दे दिए। ऑफकोर्स आपके दिमाग में क्या डाउट चल रहा है मुझे समझ रहा है, मैं उस पर भी आऊँगा, मैं उस पर भी आऊँगा बहुत जल्द। सो गाइज बताओ यहाँ पे क्या करोगे, x माइनस 5, अगेन मैंने क्या कहा है पहले तो क्रिटिकल पॉइंट और छोटे से बड़ा, तो यहाँ क्रिटिकल, इस मॉड को 0 करने वाला x की वैल्यू क्या है 5, इस मॉड को 0 करने वाली 7, फिर 8 9 एंड 11। गाइज अगेन अगर आपको बोला है कि ये डिस्टेंस जो है गाइज, ये जो टोटल है ये मिनिमम चाहिए, और मैंने पहले ही पढ़ा इसको क्या पढ़ना है, x का डिस्टेंस फ्रॉम 5, x का डिस्टेंस फ्रॉम 7, फ्रॉम 8, फ्रॉम 9, फ्रॉम 11, तो अब आपको x रखना, और सिंपल x को कहाँ रखो, जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिले, जो भी उसमें से जो सबसे एग्जैक्ट बीच में, वहां पे x को पटक दो गाइज, वहां पे x को रख दो। और अब देखो अगर मुझे 5 का डिस्टेंस लेना है 3 x से, है ना, 5 से 8, अब x कहाँ पर है 8 पे है, 7 का 8 से लेना है 1, 8 का 8 से लेना है 0, ये 1, ठीक है, और 11 का 8 से लेना है तो ये 3। तो गाइज और मैंने कहा है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लो, क्योंकि ऑलरेडी किसमें मॉड में है, तो मॉड तो पॉजिटिव ही देगा। सो गाइज 5 से लेकर 8 3, 7 से लेकर 8 1, फिर 8 to 8 0, 9 to 8 1, 11 to 8 3, ये होगा आपका 4 और 4 8 मैक्स मिनिमम डिस्टेंस। उसके अलावा आप यहाँ 12 पे रख के देख लो, 10 पे रख के देख लो, 7.5 पे रख के देख लो, किधर भी रखो आपको जो डिस्टेंस का टोटल है 5 से 8 से 7 से 9 से 11 से, वो 8 से बड़ा मिलेगा, ग्रेटर देन 8 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर मिनिमम पूछा है तो मिनिमम तो 8 ही है। चमका गाइज। और हाँ अब मुझे समझ रहा है कि आप सोच रहे हो सर लेकिन आप एक बार जो हर बार कर रहे हो वो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ मॉड ले रहे हो।
मेजोरिटी स्टूडेंट के दिमाग में तो वो भी नहीं आया होगा, बट जिनके आया होगा मैं बता दूं कि वो भी क्लियर करेंगे हम। यहाँ पे आपने ऑड लिया तो यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले 10, 20, 40, इसलिए बीच का मिलना ईजी था, बीच का मिलना ईजी था 20। यहाँ पे भी आपने 5 ले लिया सर, तो यहाँ पे 5 क्रिटिकल पॉइंट में बीच का मिलना ईजी है, 7 क्रिटिकल पॉइंट में बीच का मिलना ईजी है। बट सर प्रॉब्लम तब आएगा जब क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 3, 5, 7 यानी ऑड ना होते हुए इवन होंगे। 4 में बीच का पॉइंट कैसे निकालोगे सर? 4 में बीच में तो 2 पॉइंट मिलेंगे, 6 में 2 पॉइंट मिलेंगे बीच में, है ना, 8 में 2 पॉइंट मिलेंगे बीच में, यानी जब इवन यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ मॉड थे तो बन गया। बट गाइज वही अगर इवन नंबर ऑफ मॉड है, चलो इवन नंबर ऑफ मॉड है, इसी एग्जाम्पल को आप करेंगे, बट एक मॉड को हटा देंगे, ठीक है, एक मॉड को हटा देंगे। कम ऑन गाइज, तो आपको मैं इसी एग्जाम्पल से इवन भी समझा देता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना, क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, और फाउंडेशन के लिए इतना तक समझना बहुत इनफ है। सो गाइज अच्छा एक और बढ़ाना है ना हमें, एक और बढ़ाना है, सो एक मैं बढ़ा देता हूँ मॉड ऑफ x प्लस 10, दैट्स इट। अब मुझे बताओ क्या ये ऑड हो गया? नहीं, अब सर ये इवन नंबर ऑफ मॉड है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि x का डिस्टेंस फ्रॉम 5, फ्रॉम 7, फ्रॉम 8, फ्रॉम 10, तो ये जो है अरे x माइनस 10, x माइनस, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस उसको क्या चाहिए, इन तीनों डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस d1, d2, d3, d4, ये मॉड मतलब डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का टोटल उसको मिनिमम चाहिए गाइज। अब सबसे पहले वही क्रिटिकल पॉइंट, अब इस ब्रैकेट को जीरो करने वाला। अच्छा आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर यहाँ माइनस ही रहेगा क्या, हमेशा प्लस नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे अगर प्लस ले लो तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, -5। अरे सिंपल, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इन दोनों मतलब ये जो है मॉड के अंदर वैल्यू, उसको जीरो करने वाली x की वैल्यू। तो अगर यहाँ x प्लस 5 है और मुझे उसको जीरो करना है तो x माइनस 5 लेना होगा मुझे। अगर यहाँ प्लस होता तो x माइनस 7, यहाँ प्लस होता तो x माइनस 8, बराबर। यहाँ अगर प्लस होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूल वही रहेगा बीच के वैल्यू पे। और फिर से आपको डिफरेंस देखना है, मतलब अगर आपको -5 से -7 का डिस्टेंस देखना है तो दो ही बोलना है। मैंने बोला है डिस्टेंस को पॉजिटिव लो क्योंकि वो मॉड में है, और मॉड का मतलब ये चीज़ों को पॉजिटिव करना, तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा। प्रैक्टिकली भी सोचो, डिस्टेंस कभी निगेटिव हुआ है? आज तक आपने बोला कि यार मेरे को एक जगह जाना है जिसका ये मेरे घर से डिस्टेंस है -2 किलोमीटर, नहीं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो गाइज, तो अगर आपको ये डिस्टेंस देखना है, ये 1 आएगा, माइनस को इग्नोर करो, 5 और 7 का डिस्टेंस 2 है डिफरेंस, 8 और 7 का डिस्टेंस 1 है, डिस्टेंस यानी क्या, डिफरेंस। तो आपको यहाँ पे वो फर्क नहीं पड़ेगा कि अंदर प्लस साइन है या माइनस, क्रिटिकल पॉइंट बस, अगर माइनस होगा तो क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव मिलेगा, प्लस होगा तो क्रिटिकल पॉइंट निगेटिव मिलेगा। लेकिन जो आप डिफरेंस लोगे गाइस वो आपको पॉजिटिव ही लेना है, भले ही क्रिटिकल पॉइंट निगेटिव है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव ही लेना है, इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव ही लेना है। चमका? तो इसलिए वो टेंशन मत लेना कि सर अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा, रत्ती भर भी फर्क नहीं होगा, रत्ती भर भी फर्क नहीं होगा। सो यस गाइस, बस जो आप बोल रहे थे डिस्टेंस बिटवीन x एंड 5, उसको आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस बिटवीन x एंड -5, क्योंकि डिस्टेंस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, माइनस साइन से। तो मान लो अगर x -5 डायरेक्ट है तो आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन x -5, लेकिन अगर ऐसा है तो x प्लस 5, तो आप इसको ऐसा तो लिख सकते हो ना, अगर आपको माइनस के फॉर्म में ही लिखना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, x -5। मुझे बताओ इन दोनों में रत्ती भर भी फर्क है? आपको अगर डिस्टेंस को माइनस साइन से ही रिप्रेजेंट करना है गाइस, तो अगर उसने माइनस दे दिया तो बहुत बढ़िया, डिस्टेंस बिटवीन x एंड 5, लेकिन अगर प्लस दे दिया तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन आप इसको ऐसा तो लिख सकते हो ना, प्लस को माइनस इंटू माइनस, एट द एंड अगर माइनस माइनस लो तो फिर से आपको +5 मिलेगा, यानी वैल्यू बदली नहीं। तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस बिटवीन x, माइनस का मतलब क्या होता है, मॉड में माइनस a माइनस b आना, मॉड में a माइनस b का आना मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो इस बार a कौन है, माइनस साइन के पहले x, b कौन है, माइनस साइन के बाद -5, ठीक है। चमका गाइस? तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड -5, यहाँ पे आपने क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन x एंड 5, जब x और 5 के बीच में माइनस साइन था। यहाँ पे आपका माइनस साइन अगर प्लस आ जाए तो आपने इसको ऐसा लिख दिया जो कि सेम ही है, बट माइनस साइन किसके बीच में आया है, x और -5 के, तो आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन x एंड -5। और अगेन इस ब्रैकेट को जीरो अगर मुझे करना है तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे कौन आएगा, -5, वो तो मैंने बताया है ना। अगर मुझे इस ब्रैकेट को जीरो करना है, यहाँ +5 है तो यहाँ -5 ही लेना होगा, समझे। बट अगेन जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, तो उससे चीज़ें नहीं बदलेगी। बट अगेन मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ ज़्यादा जो एग्जाम में पूछी जाती है।
एग्जाम में पूछी जाती है, तो एग्जाम में जनरली माइनस का पूछा जाता है, इसलिए माइनस बता रहा हूँ। आगे आने वाले दिनों में हम प्लस भी प्रैक्टिस में कवर करेंगे, डोंट वरी, छूटेगा कुछ नहीं। फाउंडेशन में फाउंडेशन के हिसाब से होगा, आने वाले दिनों में जो और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, वो भी कवर होगा गाइस, बस बने रहो। तो यस गाइस, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट इस ब्रैकेट को 0 करने वाला 5 है ना, फिर इस ब्रैकेट को 0 करने वाला 7। आते अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, तो अगेन 5 7 8 एंड 10, 4। यही है ना मेन। अपना डाउट क्या चल रहा है कि सर इतने बातों में हम हमारा डाउट ही भूल गए। डाउट क्या था मेन, ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ मैं, ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर ऑड नंबर ऑफ मॉड है तो क्रिटिकल पॉइंट बीच का इजीली मिल जाता है, 3 में 5 में 7 में। आपने 3 का देखा, 5 का भी देखा, लेकिन जब इवन नंबर ऑफ मॉड है, और मैंने रूल क्या बोला है कि अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन x एंड 5, x एंड 7, x एंड 8, x एंड 10, ये डिस्टेंस का जो टोटल है, ये अगर आपको मिनिमम चाहिए तो x को कौन से जगह बैठाना होता है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया है उसके एग्जैक्ट बीच वाले पॉइंट पे। अब आप बोलोगे सर बीच में तो यहाँ पे 2 है, बिल्कुल सही, बीच में यहाँ पे 2 है, तो एग्जैक्टली कहाँ बैठा है सर, 7 पे बैठा है या 8 पे बैठा है, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करे। गाइस आप यहाँ पे, मैंने कहा है ऑड में हमेशा सेंटर पे बैठा हो, हमेशा सेंटर पे, ना थोड़ा सा इधर ना थोड़ा सा उधर, एग्जैक्ट सेंटर पे। लेकिन इवन में आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो 7 पे भी बैठा सकते हो, आप चाहे तो 8 पे भी बैठा सकते हो, आप चाहे तो बीच में कहीं पर भी बैठा सकते हो, आंसर डिक्टो सेम आएगा, डिक्टो सेम। चेक करना चाहते हो, चलो गाइज मान लो अगर मैं x को 7 पे बैठा हूं तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 5 और 7 का 2, 8 और 7 का 1, और 10 और 7 का 3। मुझे बताओ कितना हुआ, 2 3 5 और 1 6। अगर मैं x को 7 पे बैठा है तो मेरा डिस्टेंस कितना है गाइज, 3 + 1 + 2 6 आया। चलो अब मैं उसको 8 पे बैठाता हूँ, है ना, अब मैं उसको 8 पे बैठा था और चेक करते हैं कि क्या वाकई में 6 ही आ रहा है। मान लो अब यहाँ पे 8 पे बैठ गया। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना आया, 1, ये डिस्टेंस कितना आया, 3, है ना, 7 और 8 का डिस्टेंस, 5 और 8 का, और 8 और 10 का 2, तो 3 और 2 5 और 1 6, एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट सेम। तो मैंने क्या बोला, आप अगर ऑड है तो कंपलसरी बीच पे बैठाओ, ना थोड़ा इधर ना थोड़ा उधर। लेकिन इवन है तो आप बीच के जो भी 2 क्रिटिकल, इवन में हमेशा बीच में 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, 4 है तो भी 2, अगर 6 होते तो भी बीच में यही रहते, 8 होते तो भी बीच में यही रहते, तो इवन में हमेशा 2 मिलेंगे आपको बीच के पॉइंट। तो गाइज आप फ्री हो, आप चाहे तो 7 पे भी बैठा सकते हो, 8 पे भी, या फिर मैं तो बोल रहा हूँ हमने 7 का चेक किया 6 आया, 8 का चेक किया 6 आया। गाइज एक लास्ट चेक कर लो कि क्या हम, जैसे सर ने बोला है कि हम सिर्फ नॉट ओनली 7 नॉट ओनली 8 बीच में भी कहीं बैठा सकते हैं। अगर मान लो मैं 7.5 पे बैठा था, कहाँ बैठा रहा हूँ 7.5 पे, तो क्या आंसर सेम आता, चेक कर लो। ये डिस्टेंस 7.5 और 5 का 2.5, गाइज ये भी तो लेना होगा ना। अभी 7 और 7.5, पहले तो x पे था, पहले 7 पे जब हमने लिया था तो 7 और x का डिस्टेंस 0 था, इसलिए काउंट नहीं किया। जब 8 पे लिया तो x और 8 0 था, काउंट नहीं किया। लेकिन इस बार 7.5 पे, तो 5 और 7.5 2.5, 7 और 7.5 0.5, 8 और 7.5 0.5, एंड 10 और 7.5 2.5। गाइस काउंट कर लो, 2.5 + 2.5 5, 0.5 0.5 1, 5 + 1 6, एग्जैक्ट आंसर 6 आएगा, एग्जैक्ट 6 आएगा। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर वो तो आपने एग्जैक्ट 7.5 पे बैठाया इसलिए आया होगा। अगर हम, आपने बोला है कि बीच में कहीं भी चलेगा, 7 और 8 के बीच में कहीं भी चलेगा, तो मान लो अगर हम 7.3 पे बैठा है तो x को चेक कर लो यार, तसल्ली कर लो। 5 और 7.3 कितना आएगा, 2.3, 7 और 7.3 0.3, नाउ 8 एंड 7.3, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है, 8 एंड 7.3 कितना आएगा 0.7, एंड गाइज 10 एंड 7.3, 10 एंड 7.3 कितना आएगा 2.7, 2.7। गाइस चेक कर लो, दूध का दूध पानी का पानी, चेक कर लो। सो 2.3 एंड 2.7 कितना होता है, 2.3 2.7 होता है 5, एंड 0.3 0.7 होता है 1। सो गाइस देखो इन चारों डिस्टेंस का टोटल 5 एंड 1 6 आया। तो 100 बात की एक बात, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसी क्वेश्चन के साथ आपने एक बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन किया है कि जब भी क्वेश्चन आपको इस तरह से मॉड में 2 वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन देगा, या मैंने कहा एडिशन भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन को भी आप सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हो, माइनस माइनस, तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड -5 बोलोगे तब आप, इंस्टेड ऑफ x एंड 5। अगर प्लस होता तो क्या बोलते, जैसे मैंने कहा
प्लस होता तो अगर आपको डिस्टेंस को माइनस से ही रिप्रेजेंट करना है तो आप यहाँ माइनस और अंदर भी माइनस ले लो प्लस को सेटिस्फाई करने के लिए। तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड 5, यहाँ बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन x एंड -5। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट बना 5, 5 - 5 0 होता है। अगर प्लस होता तो यह क्रिटिकल पॉइंट -5 बन जाता। बट बात वही रहती, -5 और -7 के बीच का भी डिस्टेंस 2 ही आता। हम डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस जब भी इस तरह से आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, आप इसको क्या पढ़ोगे, डिस्टेंस। और जब भी क्वेश्चन ऐसे मल्टीपल मॉड का एडिशन दे देगा, इसका मतलब इन सारे डिस्टेंस का टोटल, इस डिस्टेंस का, इसका काय का, एक्स का डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दिस पॉइंट, और ये टोटल जो डिस्टेंस है वो उसको मिनिमम चाहिए। तो ये रूल रहेगा ना। और रूल का समराइज कर रहा हूं, अगर नंबर ऑफ मॉड्स, अगर नंबर ऑफ डिस्टेंसेस या नंबर ऑफ मॉड ऑड है तो आपको एक्स रखना है वो सबसे मिडल पॉइंट पे, वो सबसे बीच वाले क्रिटिकल पॉइंट पे। ऑड अगर मिल रहा है 3, 5, 7, 9, तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट मिले सबसे बीच का जो क्रिटिकल पॉइंट है वहां एक्स को पटक दो और सारे डिस्टेंस काउंट कर लो पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है, बस वहां पे। अगर ऑड है तो, अगर इवन है गाइस तो फिर आपको हमेशा 4, 6, 8 में हमेशा कहा मिडल पॉइंट हमेशा 2 मिलेंगे। देखना यहाँ भी मिडल है बट यहाँ सिंगल मिल जाता है, देखना यहाँ भी मिडल है बट 2 मिलते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आप फ्री हो, आप चाहे तो 7 पे भी रख सकते हो। जब भी इवन के केस में आपको 2 पॉइंट मिडल में मिलेंगे तो आप 7 पे भी रख सकते हो, 8 पे भी रख सकते हो, और इसके बीच में कहीं पर भी रख सकते हो। और आपने चेक भी किया, आंसर सेम आता है। तो खत्म गाइस, इसी के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। Find the number of integral values of x for which the given expression is having minimum value। तो गाइज ये एक्सप्रेशन मिनिमम, देखो फिर से बोला है, आप एक्सप्रेशन देख के बता सकते हो कि क्या है ये, डिस्टेंस बिटवीन x एंड 10, डिस्टेंस बिटवीन x एंड 20, x का डिस्टेंस फ्रॉम 10, 20, 30, 40, 60, और ये जो है उसका आपको क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। यानी इन सारे डिस्टेंस का टोटल d1, d2, d3, d4 कितने दिए, d6 तक, यानी इवन दिया है। सबसे पहले तो ये बैक ऑफ द माइंड रखो, इवन दिया है और मिनिमम चाहिए। और क्वेश्चन बोल रहा है कि मिनिमम देने वाले x की नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी। गाइस सबसे पहले सेम रूल, इसको जीरो करने वाला क्रिटिकल पॉइंट 10, 20, मिनिमम से बड़ा 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 लिख लो, कहाँ तक, 50 एंड लास्ट 60। अगेन अगर आपको ये डिस्टेंस मिनिमम चाहिए तो आपको मालूम है कि x कहाँ पर होता है, एग्जैक्ट बीच वाले क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन जब इवन है, देखो इवन है तो एग्जैक्ट बीच वाले क्रिटिकल पॉइंट 2 होते हैं, और x फिर कहीं पर भी चलेगा, 30 पर भी चलेगा। मतलब x क्या हो सकता है, 30 भी हो सकता है, x क्या हो सकता है, 40 भी हो सकता है, और x इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ने सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज बोली है। मतलब आपको अगर x देखना है तो x का रेंज तो 30 से लेकर 40 पूरा आएगा। सॉरी, राउंड ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, 30 भी हमने चेक भी किया था पिछले एग्जांपल में, है ना। पिछले एग्जांपल में 7 पे भी चेक किया था, 8 पे भी चेक किया था, बीच में भी चेक किया था, सबका सेम आया था। तो यहाँ पर भी सेम मिनिमम डिस्टेंस आएगा 30 पर, 40 पर और बीच में। तो 30 भी काउंट हो रहा है, 40 भी, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन गाइज ये तो रेंज हुआ, इसमें सारी डेसिमल की वैल्यूज भी बीच में आ गई, जैसे 30.2, 35.2, 36.8, 39.5, है ना, सब आ गया इंक्लूडिंग 30 एंड 40। लेकिन अगर उसने सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू बोला है गाइस, तो 30 तो इंटीजर है, 40 भी इंटीजर है, और साथ में कौन, 31, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, यानी टोटल कितनी वैल्यूज हो गई गाइस, 31 से लेकर 40, ये 10 और प्लस ये 1, यानी टोटल 11 वैल्यूज, टोटल 11 वैल्यूज। सो गाइस उसने सिंपल शब्दों में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताओ अगर उसको ये डिस्टेंस का जो भी टोटल है अगर वो मिनिमम चाहिए, तो डिस्टेंस का टोटल मिनिमम चाहिए, ये कंसेप्ट हमने सीखा है। तो ऐसे कितनी x की इंटीग्रल वैल्यूज है वो पूछा, इंटीजर, ओनली इंटीजर। तो सबसे पहले आपने देखा इवन है, तो बीच के दो ये, तो इसमें मिनिमम कहाँ पर मिलता है, इन एक्सट्रीम 30, 40 पर भी, और बीच में जितने भी क्रिटिकल हो। तो 30 और 40 के बीच में कितने क्रिटिकल पॉइंट आते हैं गाइस, 31 से लेकर 39। तो ये हो गए टोटल 9, फिर ये 10 एक्सट्रीम वैल्यूज, और ये 11, टोटल 11, ठीक है। सो गाइज नाउ एंड ऑफ द गेम। जीमैट के लिए इतना आपको जानना जरूरी है, मॉड्यूलस फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन के लिए कुछ कुछ कंसेप्ट है इसमें जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो वो भी आपको टफ नहीं जाएंगे। डिस्टेंस का अगर नॉलेज है, मॉड को कैसे खुलते हो नॉलेज है, तो टफ नहीं जाएंगे। बट अगेन वो फाउंडेशन के बियॉन्ड है थोड़ा, इसलिए फाउंडेशन में कवर नहीं किया है, आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली होगा। तो शुरू करते हैं अपना जो एक
डेटा सफिशिएंसी वाला पार्ट है। अब कंसेप्ट तो सारे वही है, तो अगेन सेम क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट, सिर्फ फर्स्ट से आंसर आ रहा है, सेकंड से नहीं तो ए, सेकंड से आ रहा है फर्स्ट से नहीं तो बी, दोनों के जुगलबंदी से आ रहा है तो सी, दोनों के इंडिविजुअल से आ रहा है तो डी, और दोनों को मर्ज करो, सब करो, फिर भी नहीं आ रहा है तो ई। चलो गाइस, सो क्वेश्चन आपको बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स, मॉड एक्स की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो आपको मॉड एक्स की वैल्यू निकालना है, और उसने फर्स्ट में आपको हिंट दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 27। क्या सिर्फ इससे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी? और मैंने कहा है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपरा ऊपरी भी आपको आइडिया आ जा रही है, हाँ ये सॉल्व हो रहा है, तो बस बोल दो हो जाएगा। और ये हो रहा है गाइस, हो रहा है, हमें दिख रहा है, -5 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर मॉड को खोलेंगे हम, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया 32। एंड हमने सीखा है ना कि जब भी मॉड ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू के होता है, तो ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस फंक्शन है ना, हमने एक्स के फॉर्म में सीखा था, लेकिन मैंने बोला भी था कि सिर्फ एक्स एक्स मत रटो, एक्स के जगह कुछ भी और फंक्शन हो सकता है, देन दैट फंक्शन शुड बी प्लस माइनस के। तो गाइज इस बार वो -5 भले इधर चला गया, मॉड में कौन है, ये फंक्शन, तो दिस फंक्शन शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 32। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब गाइज मैं बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज 32 और एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज -32, प्लस माइनस ना, तो गाइज एक्स स्क्वायर कितना मिला 16, तो एक्स कितना मिला +4, एक्स कितना मिला +4 और -4, है ना। नाउ यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, पहले तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ली, अब निगेटिव क्या है -32, लेकिन गाइज अगर 16 उधर गया तो ये -48 हो जाएगा, -32 -16 -48। बट गाइज कोई भी स्क्वायर आज तक निगेटिव आया है? इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो मॉड का काम है वही स्क्वायर का, इवन पावर का काम है कि आउटपुट हमेशा पॉजिटिव देना। बट गाइज अगर स्क्वायर निगेटिव दिख रहा है तो ये तो पॉसिबल कंडीशन हो ही नहीं सकती, बस ये मिल गए एक्स की वैल्यूज। बट हमें क्या था, मतलब सिर्फ मॉड एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते कि नहीं, अगर एक्स मिल गया यहाँ से तो एक्स मिलेगा ही नहीं, ये इररिलेवेंट है, बट यहाँ से तो एक्स मिल गया ना यार, एक बार +32 लेके x मिल गया है, तो अगर x +4 भी लिया मैंने, है ना, x क्या हो सकता है +4, तो अगर x +4 भी लिया तो उसका मॉड बोला है वो 4 ही आएगा, और अगर x -4 भी लिया तो उसका मॉड बोला है वो 4 ही आएगा। देखो x क्या मिला है, अगर x स्क्वायर 16 है तो x मिलता है +4 या -4, बट क्वेश्चन ने सिर्फ x नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने मॉड x पूछा है। तो गाइज अगर आप +4 लो तो भी 4 मिलेगा, -4 लो तो भी 4 मिलेगा, तो भी 4 मिलेगा, खत्म। ये मिला फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट से तो आंसर आ गया, इन शॉर्ट फर्स्ट से आंसर आ गया, फर्स्ट इज इनफ टू सॉल्व। नाउ सेकंड देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x - 16, यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, -8x, 8x इधर आके माइनस हो गया, 16 इधर आके प्लस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मल्टीप्लीकेशन कितनी आनी चाहिए, 1 × 16, 16 क्वाड्रेटिक आपने देखा है, इसी फाउंडेशन बैच में हुआ है राहुल सर का, है ना, और एडिशन आनी चाहिए -8। तो गाइज ऐसे दो फैक्टर कौन से है, -8 एडिशन एंड 16 आपका मल्टीप्लीकेशन, तो ऐसे दो फैक्टर है -4 -4, 1 × 16, 16 मल्टीप्लीकेशन एडिशन -8, तो -4 -4 देख लो, एडिशन -8 मल्टीप्लीकेशन 16, और ये मिला। अगर ये फैक्टर है तो x कितना मिलता है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4। लेकिन अगेन क्वेश्चन ने x नहीं उसका मॉड पूछा है, तो मॉड 4 भी 4 आएगा, मॉड 4 भी 4 आएगा। इन शॉर्ट फर्स्ट स्टेटमेंट से भी प्लस माइनस लो, उसका मॉड 4 आया, सेकंड से तो डायरेक्ट 4 आ रहा है x, तो उसका मॉड तो 4 ही आएगा। तो दोनों से इंडिविजुअली आंसर मिल रहा है गाइज, इसलिए हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इंडिविजुअली इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन। और वो कहा दिया था आपको ऑप्शन डी में, इंडिविजुअली इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो आपको कहा दिया था गाइज ऑप्शन डी में। तो गाइज ये तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी कि भाई देखो इस तरह से है मॉड्यूलस, और इस तरह से आप मॉड्यूलस पे भी डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी कोई कंसेप्ट नहीं है, डेटा सफिशिएंसी इज जस्ट ए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। तो जैसे हम बाकी सारे टॉपिक में डेटा सफिशिएंसी देख रहे हैं, उसी तरह इसमें भी इस तरह से कुछ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बन सकते हैं, बन जाएंगे, ठीक है। सो आई गेस इनफ है गाइज आपको मॉड्यूलस समझाना, खासकर एक बेसिक के लिए, एक फाउंडेशन के लिए, ठीक है। सो पढ़ते रहो गाइज, सॉल्व करते रहो, कोई भी डाउट है पूछते रहो, आने वाले दिनों में और भी चीज़ें बढ़ेंगी, आगे देखते रहेंगे। बट यस, उन सब चीज़ों को समझने के लिए फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है, इसलिए इसको शिद्दत से करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।